नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। उससे कुछ अतिरिक्त खबरें भी इस वीडियो में है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अतिरिक्त खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली खबर के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में जान लीजिए। केबीएस पीआरटी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए यशु प्रकाशन ने अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की तलाश होती है। आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार था। 2026 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास अंतिम अवसर है। हो सकता है इसके बाद आपको बार बार अवसर ना मिले। तो यशु प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपका सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यह स्टडी गाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस के अनुसार कोई भी बुक होता है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। पाठ्यक्रम पर आधारित बुक है। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा सामान्य तर्कशक्ति, संख्यात्मक अभियोक्ता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी। आपको बता दें 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। एक सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, यह भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। तो इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर इस बुक को मांग सकते हैं। अगर आपको कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। पंचायत चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आगामी पंचायत चुनाव की आहट के साथ गांव में सियासी पारा चढ़ने लगा। पुरानी रंजिश, गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में न बदल जाए, इसे लेकर प्रयागराज पुलिस जोन ने अभी से ही सख्त रुख अपना लिया है। एडीजी जोन डॉक्टर संजू गुप्ता ने साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों को खैर नहीं है। उनके निर्देश पर ब्लॉक प्रमुखों से लेकर ग्राम प्रधान, बीटीसी सदस्य और यहां तक कि संभावित प्रत्याशियों की पुलिस ने कुंडली तैयार कर ली है। तो दोस्तों, इधर प्रधानी की तैयारी चल रही है, पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, उधर यह एसआईआर हो रहा है। और ये एसआईआर में जो कुछ हुआ है किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं पूरा डिटेल देना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अखबारों में नहीं छपता है, मौत का एसआईआर। इस तरह की खबरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यही सत्य है, अटल सत्य है। और आपके स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जितने भी बीएलओ दिखाई दे रहे हैं, इस समय नहीं है इस दुनिया में। ध्यान से देखिए। और चोरी से जीत गए राज्य, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखिए। खूब वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर सीटेट को लेकर है। सीटेट 2026 मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनलाइन आवेदन जो है 18 तारीख से शुरू हो रहा है। आपको मालूम होगा, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इस परीक्षा में आपको बैठना पड़ेगा। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा और 2:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सीटी 2026 के आवेदन 18 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इस बार प्रश्न पत्र में एनसीईआरटी आधारित समझ व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे तथा नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आवेदन शुल्क 1,1200 और 500 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपको इस परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 8 फरवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 132 शहरों में इस परीक्षा को कराने की तैयारी चल रही है, जो कि नई दिल्ली की खबर है। इधर एक भर्ती एमटीएस और हवलदार के 7,948 पदों पर भर्ती होगी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ के 6,810 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स
में हवलदार की 1138 कुल मिलाकर 7948 पदों पर भर्ती की जाएगी। हवलदार भर्ती 2025 के रिक्त पदों की सूचना गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एसएससी के द्वारा दी गई है। इससे पहले आयोग को 5464 पदों का सूचना मिला था, जिसमें एमटीएस के 4375 थे और हवलदार के 1089 थे। इसके पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी या फरवरी में प्रस्तावित है। इस साल एमटीएस हवलदार भर्ती के लिए कुल 36,17,245 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले साल देश भर में 57 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो पिछली की तुलना में अब की बार आवेदन कम हुआ है, लेकिन कंपटीशन तगड़ा ही रहने वाला है, यह मानकर चलिए। अगली खबर है एसआईआर को लेकर। एसआईआर पर आधार को लेकर नया फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि आधार को जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार नहीं बनता है, सभी को पता है। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र आधार नहीं बनता है। जब विदाउट जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार नहीं बनता है, तो आधार को आखिरकार जन्म का प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता है, जन्म तिथि क्यों नहीं मानी जा सकती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को आधार को ही जन्म प्रमाण पत्र मानना चाहिए। आपकी क्या राय है? सरकार ने जो आदेश दिया कि आधार कार्ड को जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, तो आखिरकार आधार विदाउट जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनता है? अगर जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आधार बनता है, तो आधार को जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। केबीएस पीआरटी को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। केबीएस पीआरटी के एग्जाम सेंटर के संबंध में जानकारी प्राप्त है। दिसंबर से, यानी कि 10 दिसंबर के बाद जो एग्जाम सेंटर बनना शुरू हो जाएगा। यूपी न्यू वीडियो कटऑफ को लेकर भी बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि अगर 2400 से लेकर 3000 पद आए, तो इसका कटऑफ जो रहने वाला है वह 60 से और 65 के मध्य रहेगा। अगर 3000 प्लस पद आए, तो हो सकता है कि 60 तक वाले भी इसमें अप्लाई कर पाए, 55 से 60 के मध्य वाले भी अप्लाई कर पाए। तो कट ऑफ मानकर चलिए एक अनुमान कि 58 से लेकर 62 तक रहने की संभावना दिख रही है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अब पदों की संख्या पर निर्धारित होगा कि कट ऑफ क्या होगा, लेकिन अगर आपके 60 प्लस हैं, तो आप समझ लीजिए आपको वीडियो की नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। अगर कम पद हैं, अगर ज़्यादा पद होंगे तो 55 वाले भी मुख्य परीक्षा के लिए बैठ पाएंगे, आवेदन करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इधर यूपी के माध्यम से नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, अब उसके संबंध में समाचार पत्र को पढ़ के तो बहुत लोग आपको जानकारी दे दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक और समूह गा के 421 पदों का जो अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया, इसकी भर्ती जो है मई 2026 के बाद आएगी, यह जानकारी प्राप्त हुई है। उससे पहले नहीं। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 से अधिक पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले ही अध्याचन भेजा जा चुका है और 700 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति ने बड़े 44 राजकीय विद्यालयों में की जाएगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी समूह गा की भर्ती की हम विशेषकर बात करेंगे, तो इसकी भर्ती जो है मई के पहले नहीं आएगी, मई के बाद ही आएगी, जो अध्याचन भेजा गया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।